नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा, और जिनको नहीं अच्छा लगा उसमें मैं भी हूँ। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। तो आपके रिव्यूज आए हैं, बढ़िया रिव्यूज आए हैं, और बहुत सारे लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है। तो आपको आपके रिव्यू सुनाती हूँ। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगी, मैंने सबके रिव्यू सुने हैं, तो मनीषा जी आपको कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है जैसा आपने पूछा है कि कोई और सेम कंटेंट पे कुछ कर रहा है, तो आपने हमें बताया है मैसेज करके, तो मुझे अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल की इतनी केयर करती हैं। तो इट इज गुड कि आप हमारे चैनल के बारे में सोचती हैं, मेरे बारे में सोचती हैं, और हर उस इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं जो आपको लगता है कि हमारे चैनल के लिए अच्छी है। तो थैंक यू सो मच। चलिए आपके रिव्यू सुनाती हूँ। सबके पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद ऑडियो डाल रही हूँ, इसके लिए ये बीमार हो गई थी इसलिए ऑडियो नहीं डाल पाई, पर आप लोगों के सबके ये सुने, आज का एपिसोड देखा। मुझे आज का एपिसोड अच्छा लगा कि अनुपमा ये करी, पर अनुज ने जो फैसला लिया श्रुति से शादी करने का वो बहुत घटिया लगा। अब अनुपमा देखने की इच्छा नहीं रही। अब अनुपमा बहुत मतलब अनुज कितना ये उसको अपने गलती का और इसका उसने अनु के साथ क्या किया। और आद्या का जो व्यवहार और जो बता रहे हैं ना वो बहुत गलत और घटिया बता रहे हैं। अनुपमा के बच्चे इतने नालायक हो सकते हैं, समर को छोड़ के पता नहीं था। पर आद्या जैसी लड़की किसी ने अनाथ आश्रम से गोद नहीं लेनी चाहिए। बहुत घटियापन बता रहे। अब अनुपमा देखने का मतलब अब अनुपमा बंद कर देना चाहिए। हमें तो इतने दिन यही लगता था कि मान मिलेंगे, पर अब मान मिल नहीं रहे। बहुत बेकार दिखा रहा है। अब तो अनुज को देखने की इच्छा नहीं, अब अनुज से भी गुस्सा आ रहा है। मर गया वो श्रुति के, पर कहाँ गया उसके 26 साल का प्यार। सही बात है, 3 साल भी शादी नहीं निभा पाया और 26 साल आध्या के लिए सब कुछ उसको आध्या हो गई, बाकी अनुपमा की कोई ये नहीं। बहुत बुरा लग रहा है। और मेकर से कहने में कोई ये नहीं कि अब शो बंद कर देना चाहिए। थैंक यू। और मेरी सारी सहेलियों को बहुत दिनों से याद कर रही थी, ढेर सारा प्यार, सुबह की प्यार भरी नमस्ते। थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो बहुत उदास और मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे तो पसंद नहीं आया। सिर्फ तोशु को थप्पड़ पड़ने के अलावा दूसरा कुछ भी ठीक नहीं लगा आज। मुझे मज़ा नहीं आया आज के शो में। आज के शो में जैसे अनुपमा को तो पता चल गया, अनुज ने ये भी कहा कि तुम है ना, तुम्हें ना तुम्हारा हक है, वो तुम्हें क्या करना है केस के ये सच्चाई जान के। तो और उसने ये बात जैसे फिर ये बात इंडिया में भी पहुंच गई। पाखी का वही रूट ली कि मम्मी मेरी ऐसी है, मम्मी ने यानी क्रिमिनल की बेटी हूँ मैं, तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मेरी शादी भी अभी अधिक को भी पॉइंट मिल गया मेरे को ये करने में, निशानी की कस्टडी लेने में। जो भी वो बकवास बातें करती है सेम, या फिर बाकी के लोगों का उसको कहना। तो ये क्या बोला, हम पाखी के लिए नहीं बोलना चाहती मैं। आज दूसरी बात है कि फिर अनुज आज श्रुति को डिस्चार्ज करके घर लाया, और फिर उसका वही उन लोगों की बातें, और फिर उसने कहा इवेंट के बारे में पूछा, उसने बताया इवेंट में क्या हुआ। और तो आज आध्या का जो था, मम्मी ऐसा नहीं कर सकती, और उसका फिर ये कहना कि मेरा मम्मी चोरी नहीं कर सकती, नेवर जो भी। तो ये थोड़ा दोनों अलग अलग रिएक्शन लगे। क्यों? जैसा पहले लग रहा था कि उसको ये दिखाना चाहिए। मुझे तो एक्चुअली पहले यही लगा सुनने में कि वो ये कहना चाहती है कि मम्मी चोरी नहीं कर सकती, मुझे ऐसा, मेरी मम्मी ऐसा नहीं कर सकती जब अपन बोलते हैं वो। फिर बाद में उसने फिर अपना रिएक्शन चेंज क्यों किया, ये थोड़ा सा अजीब सा लगा। कि श्रुति के लिए किया क्या मुझे नहीं पता, वो थोड़ा अजीब सा लगा वो। बट यहाँ पे श्रुति का वो तो हमेशा करती है कि अनुपमा पे क्या बीत रही होगी ये वो, तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे छोड़, उसको यानी मुझे मेरे लिए आए, थैंक यू। फिर अनुज का वही कि थैंक यू मत बोलो तुमने, मैंने पहली बार तुम्हें प्रायोरिटी। जब भी ये प्रायोरिटी की बात में आध्या और अनुज के मुँह से सुनती ना, मैं चिढ़ आ जाती, मुझे सच में चिढ़ आ जाती। क्या प्रायोरिटी प्रायोरिटी लगा के रखा है। एक बार तो भी अनुज कपाड़िया ने ये बोलना चाहिए कि उसने छोटी आने के बाद कब अनुपमा को प्रायोरिटी दी। हमेशा अनुपमा को बोला, उसे ये किया। हमेशा जब भी छोटी ने कुछ बोला तो अनुपमा पे उससे सवाल किया, जबकि उसके इरादे वैसे नहीं थे। छोटी आने के बाद इसने कब कितनी प्रायोरिटी दी अनुपमा को, कि छोटी को साइड में रखे अनुपमा का ये किया।
तो अजीब सा लगा मुझे। तो बहुत बार उसके ममता पे शक किया, फिर वो माया ट्रैक में हो या फिर कभी भी हो। जब एक बार पर भी बीमार पड़ गई थी, यहाँ वो भी सपना देख के घबरा जाती, तो अनुपमा आना चाहती थी, फिर प्रायोरिटी कहाँ नहीं दी उसने। अनुपमा आना चाहती थी, छोटी को मेरी जरूरत है, आना चाहती थी, तो अनुज बोलता तुम यहाँ रुको। और उसके बाद उसने 10 बार, जब छोटी ने कहा कि मम्मी नहीं आएगी क्या, तो उसने कहा मेरी बेटी भी इतनी भी बड़ी नहीं है। तब उसने कहा था अनुपमा को कि छोटी इतनी भी बड़ी नहीं हुई, और छोटी उम्र के अनुसार जैसे बचपना उसका छीना जा रहा है, वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी अगर ऐसी रहा तो। उस अनुज का वो रूटली व्यवहार था उस समय अनुपमा का। अनुपमा देखती रह गई थी उस समय भी। तो ये मैंने कहा कि जब आज छोटी आई, छोटी के लिए क्या क्या नहीं किया, माया के साथ क्या क्या नहीं चला गया, कैसे हमने सबने देखा। फिर अनुपमा पे ये इल्जाम क्यों लगता है कि प्रायोरिटी नहीं दी, जबकि जानता था उससे तो कभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें ध्यान दूंगी। है तो उसको जानता था कि उसके 3 बच्चे, अरे अडॉप्ट करते समय भी उसने सोच के किया था। अनुज का साथ था, अनुज साथ, हम साथ में कर लेंगे। आज ये आज उसने फैसला लिया, प्रायोरिटी लग चलो छोड़ो, पर आज उसने फैसला फिर से लिया कि श्रुति से शादी करने को तैयार हो गया, क्योंकि आद्या की खुशी, आद्या श्रुति के साथ खुश है, दोबारा उससे मान नहीं छीन सकता। अरे क्या किस बात की गारंटी है। जब तुमको लगता था कि अनुपमा छोड़ के गई तो अनुपमा पे तुम्हारा विश्वास नहीं, अनुपमा जैसे माँ पे विश्वास नहीं था, तो तुम श्रुति से क्या। और ये बताओ ना, मुझे तो सही बात है, बहुत बार ये सवाल आते हैं कि श्रुति ने 4 साल में, अगर तुमको लगता है कि श्रुति ने बहुत कुछ किया, तो श्रुति ने प्यार किया तुमसे, तुम्हारे लिए बच्ची को अपनाया, हमें ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। क्यों, तो उसको करना था, क्योंकि जानती नहीं थी, वो तो जानती थी कि तुम्हारे मन में अनुपमा है। तुमने उस पता था, पास्ट पास्ट बोलता था, उसने सब बताया था। अनुपमा से 26 साल का प्यार सब बताया था। तो किसी शादीशुदा इंसान से शादी कर रहा, उसके बाद 4 साल में एक बार भी उसको नहीं दिख रहा था कि वो उसके तरफ कभी ये करता है, अट्रैक्ट हुआ, या फिर कभी उसकी तरफ से सिर्फ दोस्ती दिखी उसको, तो उसने खुद भी माना भी, कबूल भी किया। तो यहाँ पे उसको, अगर तुमको खुश करने के लिए, अब ये भी हो सकता है ना कि वो अनुज को खुश करने के लिए आध्यात्म पे इतना केयर कर रही, और फिर पैनिक अटैक आना बंद कहाँ हुआ है। और हमने तो कितने बार देखा कि खुद वो अनुज को फोन कर करके बुला लेती है, उसको खुद को नहीं, उसने खुद अनुपमा से कबूल किया कि मैं नहीं संभाल पाती, मैं समझ नहीं पाती। बहुत बार वो उससे कितने बार अनुपमा से टिप्स लेने आई थी, तुम भी क्या करूँ मैं, जब उसको अटैक आता है, तो वो पैनिक अटैक आता है, तो वो रेस्टोरेंट में आती है, उसका वो एक ही कुछ तो भी रहता है, तो वो भी उसका खराब हो जाता है, तो कहती कि मैं परेशान हूँ, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो वो क्या कर पाती है, यानी अपना एक दिन छुट्टी का, अगर उसको कभी पैनिक अटैक आ रहा है, या फिर उसको कभी कोई खुशी है या फिर कुछ वजह, तो उसने एक दिन छुट्टी ले ली, या एक दिन उससे अपना कोई प्लान नहीं होगा तो उसने चेंज कर लिया, तो ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या करना हो गया। जब साथ में रह रहे हो, शादी करना चाहते हैं, अगर किसी से शादी करते हैं, तो उसको खुश करने के लिए, उसको लाइफ में अपनी जगह बनाने के लिए, हर इंसान, बहुत से लोग करते हैं ऐसा, अपने गट्स डालते हैं। तो क्या अलग से किया, शादी का वादा किया, माँ बनने वाली तो करेगी, उसकी माँ बनना है तो वही पत्नी बनना है, तो इतना कौन सा महान वाला, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। कोई और भी, अनुज का पाड़ा इतना अच्छा है कि उसकी लाइफ में कोई और आती श्रुति की जगह, तो शायद वो भी ऐसी करती अनुज के लिए। इतना आता तो आज श्रुति इतनी आधा इतनी बदतमीजी से, ये फोन फेंकना, ये फेंकना कौन करता है, इतना गुस्सा, इतना 12 साल के बच्चों में इतना गुस्सा कि पॉप्स ने आ रहा, तो पॉप्स का आई हेट यू पॉप, कितने जब भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। तो ये कहाँ उससे सिखाया, कहाँ कौन से संस्कार दे दिए। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि जब ये अनुज इसको कहता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत है, तो तुमने भी कमेंट्स किए शादी करने के, उसको पता था आज नहीं कल नहीं, पर अनुज मेरे हो ही जाएंगे। मैं अगर आद्या को जीता, यानी अनुज को जीता। सिंपल सी बात है, बहुत अजीब सी। और आज जब अनुज उसको कह रहा है, तब ये वही श्रुति है ना जो घर छोड़ने पे चले गई थी, जब अनुज ने उसको कहा था कि मैंने आद्या की खुशी के लिए तुमसे सगाई की, तो शादी भी आद्या की खुशी के लिए, तो कैसे चिढ़ गई थी, कैसे कहा था कि शादी 2 लोगों में होती है, शादी किसी के लिए, किसी की खुशी के लिए नहीं करते, शादी अपने लिए करते। इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाला। एक बार तो पूछा था कि अनुज अचानक से आप क्यों बदल गए, उसने कहा कि मेरे पे तरस आके शादी करो, या फिर मैं फोर्स नहीं कर रही तुम्हें। तो ये क्यों नहीं समझ में आया कि अनुज एकदम से तैयार हो गया, तो क्यों,
यानी 26 साल का प्यार जो दिल में गहरा नाम लिखा पड़ा है और उसको कभी चाह कर भी वो मिट नहीं सकता। अनुज ने कहा था कभी मेरी लाइफ में अनुज की अनुपमा की जगह कोई ले नहीं सकता। वो बोलने वाला इंसान अगर आज कहता है कि हम उसी डेट पे शादी करेंगे, तो आज तुमको क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा शादी करना ज़्यादा ज़रूरी है अनुज से? तो मुझे श्रुति के लिए भी लगता है कि कहीं ना कहीं श्रुति है। अभी उसका क्लियर आ नहीं रहा सामने, पर श्रुति ही फोन इमोशनली ही गेम खेल रही है अनुज को ये करने के लिए। पर अनुज क्यों फंस रहा है? अनुज का में रखो ना, साथ ख्याल रखो उसका, साथ मत छोड़ो, मत रखो ना। तो वो तुम्हारी प्रायोरिटी है, अभी तुम्हारे साथ रहती, उसके मम्मी पापा नहीं है, उसका अभी उसके पापा पेरेंट्स की डेट होगी तो उसको कुछ टाइम संभालो। बस शादी का फैसला शादी करना, जबकि तुम्हारी इसमें मर्जी नहीं है, क्योंकि बेटी की खुशी के लिए। बेटी को माँ चाहिए, तो वैसे भी तो माँ का प्यार 4 साल से भी 4 साल पहले क्यों नहीं कर ली भाई? तब क्यों नहीं लगा तुमको कि किसी लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में रह रहा हूँ तो उसको उसका हक भी दिया जाए और एंगेजमेंट करके बैठे? पर आज 4 साल बाद यानी क्या, यही समझ में आ रहा था मुझे ये आज का अनुज का डायलॉग, और उस पर फिर ये सब नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। सुनने में हजम नहीं हो रहा था कि क्यों, ये क्या कैरेक्टर हो गया अनुज का, ये क्या अनुज बन गया है कि 26 साल तक कभी किसी लड़की को वो हक नहीं दे पाया, ये नहीं कर पाया। और आज एक बेटी के लिए, वो भी अगर अगर इसकी सगी औलाद होती तो ये क्या करता? और आगे चल के इसकी हरी है जिद पूरी, और उस लड़की को तो एहसास भी नहीं कि मेरे पॉप्स मेरी खुशी के लिए सब कुछ करते। जो लड़की बार बार कह रही कि अनु अनु कर रहे हैं, अनु अनु की जमाला जप रहे अनु, वो भी समझती कि मेरे पापा का दिल मेरे माँ के मम्मी के लिए धड़कता है। तो वो भी इस जिद में कि शादी हो जाएगा तो, अरे बच्चों को समझाओ यार, उसका उसके वो डर को मिटाओ, उसके उसके पैनिक अटैक को दूर करने की कोशिश करो, उसको समझाओ कि ये गलत है। किसी की लाइफ में अगर मैं अभी तक नहीं भूल पाया तो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। बोलो अपनी बच्ची को, समझाओ, प्यार से समझाओ, जैसे भी समझा सकते। पर ये फैसले ऐसे, कल में वो और लड़की कुछ भी करेगी आगे चल के, जैसे पाखी कर रही है। कमाल है। मुझे आज का वो सही में अच्छा नहीं लगा शो, वो देख के बड़ा हैरानी हुई। दर्द होता है अनुज के लिए, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता, उसके लिए होता है, क्योंकि रोता है वो अनुपमा के लिए सोच रहा है, अनुपम आंख में आंसू भी सब है, पर कुर्बान ये क्या तरीका है? नहीं अच्छा लगा। अनुज एक अच्छा नहीं कर रहा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं कि हम मान को साथ देखना चाहते इसलिए ऐसा बोलते, ये बात तो है, हम मान को ही साथ देखना चाहते, पर इसलिए नहीं कह रहे कि गलत फैसला गलत क्यों लेना। अगर सच में अनुपमा को भूल के आगे बढ़ना चाहता तो बात अलग है थी ना। पर ठीक है, अनुपमा का वो अच्छा लगा। पर जैसे तोशु को थप्पड़ मारना, वहाँ पहुँच गई, उसको बता रही, वो इतने जल्दी तो मानेगा नहीं। और एक बात मुझे अनुपमा का वो डायलॉग थोड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा कि तेरे पापा तो बड़े सीना तान के कह रहे थे कि मेरा बेटा फ्रॉड कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, पर चोरी नहीं कर सकता। तो अभी चोरी का, अभी तूने बहुत जल्दी उनकी बात को झूठा साबित कर दिया अपने पापा को। और वो कहना, फिर उसका मुझे वो नहीं समझ में आया कि फ्रॉड और चोरी में कितना ज़्यादा अंतर होता है। वो कहती कि फ्रॉड से चोरी तक का अंतर, तो वो थोड़ा डायलॉग का मुझे नहीं जमा वो कि फ्रॉड करना चोरी करने में अंतर ही क्या है? फ्रॉड करना भी तो बहुत गरीब क्राइम ही है ना। तो ये थोड़ा अजीब सा लगा। और थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, मैंने कल के आपके सारे वीडियो देखे थे। एक में आपने बताया था कि बेशरम बाप पर कान्हा जी की वो गिरेगी, तो उसमें आपने बताया था कि अनुपमा भले उसको जवाब दे ना दे, कान्हा जी की लाठी का आवाज़ ज़रूर आएगा। और एक वीडियो में आपने बताया था कि वनराज को अमेरिका से लौटते ही तोशु के रूप में अंश नहीं, पर समर के रूप में अंश मिलेगा। और एक वीडियो में आपने बताया था कि श्रुति का बड़ा वार। और आज के वीडियो में आपने बताया कि अनुज ने एक गलत फैसला फिर लिया आद्या की खुशी के लिए। उसमें आपने अच्छे से बताया कि शादी तक करने के लिए तैयार हो गया अनुज आद्या की खुशी के लिए। तो क्या आद्या जिस तरह के नेचर की है, उसे कल को श्रुति के साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या करेगा? या टीन एज में पहुंचने के बाद कोई बॉयफ्रेंड या उसकी ज़िंदगी में कोई आया तो आद्या क्या करेगी? उस समय श्रुति कुछ कह नहीं पाएगी उसे, तो वो श्रुति अगर कहेगी तो गलत होगी उसके लिए। और अनुज ने आज सारे एहसान गिनवाए श्रुति के, ये मुझे थोड़ा सा दुख लगा। मैंने आज का धारावाहिक भी देखा। पहले अनुपमा को अनुज ने वीडियो भेजा और
उस समय उसने अंदर ही अंदर अनुज सोच रहे हैं कि ये अनुपमा पे क्या बीतेगी। अब तुम्हारा फैसला है, तुम क्या करना चाहती हो। और अनुपमा वो वीडियो देखकर थोड़ी सी शॉक हो गई। वो बैठी ही थी पार्क में या कहीं, उसी समय वहाँ पे आ के यशदीप जी ने उसे संभाला और उसे कहा कि अब क्या करेंगी आप। अनुपमा को मेरे हिसाब से सॉरी तोशु को सावधान नहीं करना चाहिए था। यहाँ आकर ये इन लोगों को वीडियो दिखा गई। इन सभी के किंजल, वनराज, तोशु, बा सबके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे कि ये इल्ज़ाम तुम पर लगा है, तुम अपने ऊपर ही रहने दो, तोशु को सज़ा से बचा लो, ये लोग किसी भी तरह से जाने नहीं देंगे। अनुपमा ने गलती करके एक ऐसा वो कर दिया, अलर्ट कर दिया इन लोगों को कि बता दिया है ये वीडियो कि मेरे मेरे पास ये सबूत है। इसे सीधे सीधे जैसे अनुज ने नहीं किया कि पुलिस स्टेशन में दिया, तो अनुपमा को खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उस वीडियो को सीधे सीधा पुलिस स्टेशन ला के ले जाके दिखाना चाहिए था। और उधर पाखी को पता चला कि उसकी मम्मी के बारे में न्यूज़ चैनल से, तो उसकी सहेलियों ने उसे आने से मना कर दिया और घर आके चिल्ला रही है कि इनको क्या ज़रूरत थी अमेरिका जाने की, मेरी सब जगह नाक कटवा के रख दी है। और अधिक का केस मजबूत हो गया। अधिक का केस पाखी आपकी वजह से मजबूत होगा क्योंकि आप पार्टियों में जाती है, और अनुपमा तो फिर भी बेगुनाह है। उसकी बेगुनाही आज नहीं कल साबित हो ही जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि ये तोशु ने किया था। तो क्रिमिनल के फैमिली से बिलोंग करती हो, ये बात तो सही कही आपकी फ्रेंड ने, पर अधिक का केस तो वैसे भी मजबूत होना ही था। अनुपमा के सो कॉल्ड अपनों को किसी को भी अनुपमा पे भरोसा नहीं है, लेकिन बाहर से आए हुए काव्या, डिम्पल, छोटी, किंजल, इन सभी को अनुपमा पे कहीं ना कहीं पूरा भरोसा है कि अनुपमा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और अनुज ने श्रुति के एक एक एहसान गिनवाए और श्रुति को इवेंट के वीडियो के बारे में बताया। उसी समय छोटी के मुंह से निकलना कि मम्मी कुछ भी हो जाए, मम्मी ऐसा नहीं कर सकती। उसी समय आद्या का सॉरी श्रुति का इनसिक्योर होना, उस समय उसने तुरंत शब्दों को बदल के बोला कि ये वो ऐसा चोरी वाला काम नहीं कर सकती। अनुज ने आज शादी का वादा कर दिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे उसी समय शादी होगी, पर श्रुति और आद्या दोनों में से किसी ने भी अनुज के चेहरे के हाव भाव नहीं देखे। उस समय अनुज के चेहरे पे एक दर्द था। अनुपमा इस परिस्थिति को कैसे हैंडल कर रही होगी वो नहीं वो हैंडल कर पा रहे हैं। और अनुपमा के एहसान याद नहीं है अनुज को, श्रुति के सारे एहसान याद हैं। सही है अनुज, लगे रहो इसी तरह से, और जब देखो तब आप अपनी दादी अम्मा की बात सुनते रहो। कल को वो दादी अम्मा कोई ऐसा फैसला ना ले ले जो आपके हलक से भी ना उतरे और जिसको आप फर्ज समझ के निभा भी ना पाए, इस तरह का। और उसे उसका जिस तरह का नेचर है, उसे कल को श्रुति से प्रॉब्लम होगी ही होगी। अंजू जी, मेरा ऐसा मानना है। अब नए आने वाले प्रोमो में रविवार को अनुपमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही है यशदीप जी। उसी समय रेस्टोरेंट में अनुज आके बता रहा है कि तुम्हारा क्या फैसला है, तुम चाहो तो मैं केस वापस ले सकता हूँ। अनुपमा, आप खड़े होकर आपको फैसला लेना ही होगा। तोशु को जेल भेजो, क्योंकि ये लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे उससे पहले ही आप कुछ करो। अब तोशु भागता फिर रहा है, मुंह पे मास्क वगैरह लगा के घूम रहा है, लेकिन कब तक भागोगे? कभी कभी घर तो आओगे, पकड़े ही जाओगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। अंजू जी, मैंने आपको बहुत दिन पहले ऑनलाइन कमेंट्स में आपको बताया था कि एक यूट्यूब में आपके चैनल की कॉपी की जा रही है। आज मैंने उसका स्क्रीनशॉट भेजा है आपको। हो सकता है मैं इस बारे में गलत हूँ अंजू जी। अगर आपके फीलिंग को कोई हर्ट हुआ हो तो आई एम सॉरी। मैंने इरादे से ऐसा नहीं किया है, लेकिन इस चैनल पे आपकी पूरी पूरी नकल की जाती है। टॉपिक भी वही होते हैं जो आपके वीडियो में होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा।
और सॉरी अंशु जी, मुझे बताइएगा कि मैंने ये गलत किया है या सही किया है। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के दे दिल से थैंक यू सो मच। अंजू जी आज का भी एपिसोड देखा और कल के आपके रिव्यू भी देखे। बेशर्म बाप पे पड़ेगी कान्हा जी की मार। बा ने सारी शर्म बेच खाई है, कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं है। बा लोग बोले ना बोले, लेकिन आप क्यों बोल रही है अनुपमा को चोर। कल आपको इसी चोर के पैर पकड़ने पड़ेंगे जब आपका ये लाडला पोता जेल जाएगा। तब देखती हूँ कि ये जो आपकी 2 गज की लंबी जबान है ना कैसे चलती है। जब आपका पोता जेल जाता है तब तो आपको सांप सूंघ जाएगा। बा ने अनुपमा को अपना माना ही कब है जो आज मानेगी। बा बैठी अमेरिका में है, लेकिन फिक्र इंडिया की करती है। गली मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आपका और अनुपमा का क्या लेना देना। जब तोसू जेल जाएगा तब यही बात अनुपमा के पैरों में गिरकर तोसू के लिए भीख मांगेगी। तब तो अनु बा की प्यारी बेटी भी बन जाएगी। बा तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है। और दूसरा, इस नई अनुपमा को मिलकर भौचक कर रह जाएगा अनुज। जिस दिन अनुपमा तोशु को सजा देगी और जेल भेजेगी तब ये सब उस नालायक आद्या को भी देखना चाहिए। तब जाकर शायद आद्या की अक्ल ठिकाने आएगी। श्रुति और अनुज ने सिर्फ पैम्पर किया है, तमीज़ और संस्कार देना भूल गए। तभी तो अपने बाप के साथ भी बदतमीजी से बात करती है और ऑर्डर देती है। अनुज की दादी अम्मा है। अमेरिका से लौटते ही वनराज की मरेगी नानी। तोसू से समर बन गया अंश। आखिर है तो समर का ही बेटा, एक न एक दिन अपने बाप पर ही जाएगा। डिम्पी अनुपमा बिल्कुल अनुपमा वाले संस्कार दे रही है। वनराज शाह को झटका भी मिलेगा और उसके रावण राज का भी अंत होगा। क्योंकि यहाँ तो तोसू जेल जाएगा और वहाँ पाखी को भी जेल के दर्शन करने ही पड़ेंगे। और एक दिन ये वनराज की हालत धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी दशा होगी इस वनराज शाह की। क्योंकि जब बा और वनराज ने अनुपमा के साथ बुरा किया है तब ये परिवार को कान्हा जी ने सजा दी है, लेकिन फिर भी सुधरेंगे नहीं। और चौथा, श्रुति का अनुज पे एक और वार। ये श्रुति ने आद्या को मोहरा बनाया है अनुज को इमोशनली ब्लैकमेल करने का। क्योंकि ऐसा तो अनुज श्रुति को मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला नहीं है करने का। मिलने वाला तो नहीं है। पहले बेटी को फंसाओ फिर बाप को, अपने आप फंसी जाएगा। बाप अपने आप ही फंस जाएगा। ये श्रुति बहुत बड़ा गेम खेल रही है, लेकिन एक दिन खुद ही बहुत पछताएगी। अनुज मिलकर भी उसे नहीं मिलेगा। लो, अनुज ने बता ही दिया कि तोशु ने किया है, लेकिन वो भी जानता है कि अनुपमा की क्या हालत होने वाली है। आज अनुज को खुद पर गुस्सा आ रहा है। हाँ, बात तोशु की है, इसलिए अनुज ने अनुपमा पर ही फैसला छोड़ा है। नहीं तो अब तक खुद ही पुलिस को सब कुछ बता चुका होता। लेकिन लो, देख लिया अनुपमा ने वीडियो। आज सच में टूट गई अनुपमा। आज तोशु ने अपनी माँ की कोक को गाली दी है। अनुपमा, तेरे बच्चे ने हमेशा दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया है। लो, आ गई पाखी महारानी। पूरे देश का नाम बदनाम तुम्हारी माँ ने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया है। सही कहा तुमने कि तुम क्रिमिनल की बेटी नहीं, बहन हो। और यशदीप जी को अनुपमा ने सब बता दिया, वीडियो भी दिखा दिया। यशदीप जी का शक भी आज सही साबित हो गया। बाकी यूएस की पुलिस बेवकूफ़ नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि ये कांड तुम्हारे भाई ने किया है। डिम्पी, काव्या, बापूजी को सबको यकीन है कि अनुपमा चोरी नहीं कर सकती। और हाँ, और रहा पाखी, तुम्हारे केस पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से नहीं, तुम्हारे भाई की वजह से।
तुम क्रिमिनल की बहन कहलाओगी। पाखी को एक बार भी शर्म नहीं आई अपनी माँ के बारे में ये सब बोलते हुए, और तुम केस हार जाओ, यही चाहती हूँ मैं। तुम्हारे पापा कौन सा रायता संभालेंगे, वो खुद ही सब जानते हैं कि ये सब उसके बेटे का फैलाया हुआ रायता है, वो क्या समेटेगा। और काव्या, तुम पूरी तरह गलत हो। तोशु और किंजल क्या क्या ही मदद करेंगे, जो जेल तक नहीं गए वो लोग उसकी मदद करेंगे अनुपमा की। बापूजी, आपका बेटा और बीवी ने भी कोई मदद नहीं की है, सेल्फिश है सबके सब। आपकी बेटी को सिर्फ अनुपमा ही बाहर निकालेगी। अनुपमा को सब पता है कि उसके बेटे की मजबूरी, लेकिन अब बात अनुपमा के सेल्फ रिस्पेक्ट की है, आत्मसम्मान की है। हर बार माफ किया, अब करना भी मत। दोषों को माफ लो। सही कहा अनुपमा ने कि मेरे बाबा कहते थे कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो बहुत कुछ गया, लेकिन आत्मसम्मान गया तो सब कुछ गया। अब बात मेरे आत्मसम्मान की, अब ठीक हो जाएगी श्रुति। अनुज ने शादी के लिए मान जो गया है, इसका प्लान वर्क हो गया। क्या बात है श्रुति, तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ड्रामे में कल ही बोला था मैंने कि अनुज तुम शादी कर लो, हैप्पी फैमिली बनकर रहो। आज साबित हो गया। अनुपमा ने दोनों बच्चों ने चोर बना दिया, वो भी यकीन के साथ। और अनुज की बेटी नफरत के बाद भी यकीन के साथ मानती है कि उसकी माँ चोरी नहीं कर सकती। ये डिफरेंस है परवरिश में, लेकिन ये परवरिश अनुपमा की दी हुई है। श्रुति और आद्या दोनों खुश है शादी की बात सुनकर, लेकिन अनुज खुश नहीं है। ये इन दोनों को दिखाई नहीं दिया। दोनों ही सेल्फिश है। अनुज ने अपनी लाइफ को बनाया नाशुर, आद्या के लिए फिर एक बड़ा गलत फैसला। अनुज कभी भी सही फैसले लेता ही नहीं है। पहले आद्या के लिए एंगेजमेंट कर ली, अब शादी कर रहा है। डॉक्टर का एक मैसेज आते ही उसने शादी के लिए हाँ कर दी और कहा हम शादी उसी तारीख को करेंगे। वाह अनुज। जब अनु ने प्रपोज किया था अनुज को और कहा था, जब उसकी बर्थडे थी तब उसने कहा था ना कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तब अनुज के हाथ पे हाथ रखा था कि मुझे पता था कि तुम अपनी सहेली के साथ मिलकर ये कर रही हो। तो कौन सी सहेली? तब वो सिंदूर का डब्बी निकालता है, ये सहेली। तब अनुपमा भी उसके ऊपर हाथ रखती है। तब अनुज कहता है, अगर मैंने एक बार ये हाथ थाम लिया तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। आज क्या हुआ अनुज का पाड़िया? आपके वादे का क्या हुआ? बहुत सारे वादे किए आपने अनुपमा से कि अनुपमा फेरी टेल लाइफ डिजर्व करती है। आपने उससे बहुत वादे किए थे। अनुपमा ने तो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा भी की। जब आप और वो दोनों मीटिंग के लिए गए थे और गुंडों ने मारा था, तब आपका और उसका कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी आपके घर में रही, आपकी सेवा की। और जब मुक्कू भी आई और मुक्कू को भी उस ट्रॉमा से बाहर निकाला, यहाँ तक कि आपको अपने मम्मी पापा की डेथ का जो ट्रॉमा था उससे भी आपको उसी ने निकाला था। अनुपमा ने बहुत बार निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है, शादी के बाद भी। और अंजू जी, आपने कहा था ना कि अनुपमा ने 2 दिन लिए, उसके बाद उसने ये फैसला किया छोटी को गोद लेने का। उन्होंने 2 दिन लिए ही नहीं अंजू जी, अनुपमा ने। उसी दिन जब वो दोनों होटल में आते हैं और दोनों मिलके चाय पीते हैं, तब वो कहती है कि क्या मैं इस उम्र में फिर से माँ बन पाऊंगी? तब उसने कहा था कि ठीक है, मुझे माँ कहने वाले, मम्मी कहने वाले, लेकिन आपको भी पापा कहने वाला कोई चाहिए। इसलिए उसने उसी दिन ये फैसला लिया था कि हम छोटी को गोद लेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसी छोटी आई अनुज की प्रायोरिटी ही बदल गई। प्रायोरिटी तो छोड़िए, वो तो पूरा का पूरा ही बदल गया। अगर छोटी के लिए कुछ भी अगर कम पड़ गई अनुपमा, तो उसे हर बार माँ के दायरे में खड़ा कर देता था कि तुम प्यार नहीं करती। यहाँ तक कि जिस दिन छोटी
माया के साथ जा रही थी, उस दिन भी उसने कितनी कड़वी बातें की थी अनुपमा से कि तुम कैसी माँ हो। और गया, जब अनुपमा इतनी बेहोश हुई, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी अनुपमा को, अनुज को इसका 2 पैसे का भी गिल्ट नहीं था। उसे कांता माँ समझाने गई, उसे देविका ने समझाया, उसे धीरज ने समझाया, यहाँ तक कि जब जाके छोटी ने कहा कि मम्मी ने मेरी खुशी के लिए मुझे माया के साथ जाने दिया, तब जाके उसे यकीन आया। और दूसरे दिन जब पाखी गई और उसने बताया कि बरखा आंटी और माया आपको और मम्मी को अलग करने के प्लाटिंग कर रही है, तब जाके वो आने के लिए तैयार हुआ। और जब वो हादसा हुआ उसके बाद उसने एक फ़ोन कर दिया अनुपमा को कि मैं नहीं आऊँगा और छोटी और माया के साथ रहूँगा। तब भी अनुपमा ने आज तक कभी भी अनुज से कोई सवाल के जवाब नहीं मांगे। अनुज ने मांगे ना सवाल के जवाब, अनुपमा ने कब मांगे? 1.5 महीना उसका पति दूसरी औरत के साथ रह के आया, फिर भी उसे भगवान माना था, तो उस पर विश्वास था। और जब उसने अपना कबूल भी किया कि तुम मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं, तुम्हारा ही पति दूसरी औरत के साथ बैठकर पूजा कर रहा है, तो मैं क्या पूछूं? जब आपने मेरा हक ही उसे दे दिया, तब मेरा हक क्या बनता है आपको सवाल पूछने का? गलती हर बार अनुज करता रहा और भुगता किसने? अनुपमा ने। उसके बाद भी जब कोमा में भी था, तब भी उसने उसकी प्रॉपर्टी, घर को देखा, प्रॉपर्टी को देखा, बिजनेस संभाला, छोटी को संभाला, सब कुछ किया। सब कुछ अनुज जानता था ना, फिर भी। और उस टाइम कल भी सब किसी ने कहा था ना कि परी के टाइम छोटी और अनुज को छोड़ के गए। परी जब आई उस दिन भी वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके 1 दिन पहले अनुज के सर में चोट लगी थी, इसलिए डॉक्टर ने मना किया था कि इन्हें भी एक पल के लिए मत छोड़ के जाइए। फिर भी अनुपमा नहीं जाना चाहती थी, अनुज ने भेजा था। अभी बाकी और भी है, कल बताऊंगी मैं वो भी। आज बहुत ज़्यादा हो गया है, सॉरी अंजू जी, लेकिन प्लीज़ ऑडियो सुना दीजिएगा। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी आपको भी दिल से थैंक यू सो मच। एक बात अंजू जी, ये कैसी बेटी है जिसे अपने बाप का दर्द तक नहीं दिखाई देता है, इतनी सेल्फिश। थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, मैं बलदेव जालंधरी। तो सबसे पहले तो मेरी कुलीग सूची रवि जी और खयाती जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तो जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे जो है ऑडियो भेजने के लिए किया। कुलीग मैंने मैडम इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हम कुलीग ही तो हैं, हम साथ में जो हंगरी स्पिरिट्स एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं तो मैं तो यही दुआ करता हूं कि बहुत जल्द से जल्द और ज़्यादा जो है मेंबर्स बने, तो ताकि मैक्सिमम मेंबर्स ओनली वीडियो भी बन सके। तो मैडम आज के एपिसोड में मन को सुकून भी मिला, ठंडक भी पहुंची और कहीं ना कहीं गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया, जो कहते हैं ना कि खून जला। तो जब अनुपमा को पता चलता है तोशु के बारे में, तो घर पहुंचती है और झन्नाटेदार थप्पड़ मारती है तोशु के मुंह में, वो उधर जाके गिरता है। तो तब मन को ठंडक पहुंची। और ये जो बनराज और बा जो इतना ज्ञान देती थी, जैसा कि आपने वीडियो में बताया कि बोलती थी कि मेरे बेटे को खबरदार, मेरे पोते को ऐसा कहा, तो वो चोर जब सामने आ गया तो बा की नजरें कैसे झुकी, वो देखने में से भी मन को अच्छा लगा। पर अनुपमा को अभी यहाँ पे मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो सीधा सीधा जाके पहले ही उसको बता दिया तो कि हाँ भाई एक्सपोज तो हो गया, अब जुगाड़ लगाने का टाइम थोड़ा सा मिल गया उनको। हालांकि इससे कुछ होगा नहीं, अल्टीमेटली तो वो जेल की चक्की पीसेगा ही, मगर थोड़ा सा अभी जैसे दिखाया हमको भागने की तैयारी कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, अचानक से पुलिस को लेके पहुंचते और इसको घसीटते हुए लेके जाते, तो जो अनुपमा के उस अपमान का जो बदला है, अपमान का जो जनता को दुख पहुंचा, वो जनता के दिल के ऊपर एक ठंडक का जो है बर्फ की पट्टी का वो जो है ना इस्तेमाल उस तरह से होता कुछ। खैर कोई बात नहीं। दूसरा जो
अनुज का आज का मुझे समझ में नहीं आया कि कहीं अनुज के दिमाग का कोई स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया मैडम। बताओ, अचानक से जो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, जो कह रहा था कि मैं तो लाश हूँ, मैं तो अनुपमा के बिना मर जाऊंगा, मैं तो मर गया, मैं तो 5 साल से मेरे में जान ही नहीं थी, तो और फिर ये सब बातें करके वहाँ पे पहुँच जाता श्रुति के साथ, अचानक से फैसला करता है कि चलो शादी करते हैं भाई। तो क्या श्रुति को तो पूछ ले कि भाई लाश के साथ शादी करोगी? कैसे? वो जल्दबाजी की जो चीजें हैं, पहले ही इतनी ज्यादा गलतियां कर चुका है, अब ये फैसला कहीं पे हजम नहीं हुआ, कहीं पे समझ में नहीं आया। अब फिर से कोई ऐसा इंसिडेंट होगा, ये फिर से मुकरेगा डेफिनेटली। ये शादी तो मुझे नहीं लगता कि होगी, मगर ये जो है और ज़्यादा। अब श्रुति भी बड़ी स्मार्ट है, उसने इतना सारा ड्रामा किया और किस तरीके से जो है अनुज को वहाँ पे भी कह रही है कि मैं तो यहाँ पे तो मेरा कोई नहीं है, अब मैं भी हमारे घर जाना चाहती हूँ। ये सब जो पॉलिसियाँ हैं उसकी, तो अब इस बात का ज़रूर बाकी सारे सभी फैंस को, ये कोई भी है, भले मान फैंस हैं, भले ही जो खाली अनुपमा के हैं, किसी को भी ये अनुज की बात बिल्कुल भी मैडम अच्छी नहीं लगी। हालांकि ग्रेजुअली दीपू का जो है, एक दीपू का और बीजी का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है सामने आ रहा है, और धीरे धीरे कहीं ऐसा ही ना हो कि जनता कह के भाड़ में गया और दीपू ही सही है अनुपमा के लिए। ऐसा हो सकता है मैडम आगे जाके, क्योंकि जिस तरीके से अनुज का कैरेक्टर अलग होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही अनुज रहा तो जब तक अनुज कनेक्शन में अनुपमा के है, अनुपमा की ज़िंदगी में दुख ही होंगे, है ना मैडम। तो ये आज का जो है मुझे टेक मेरा था, तो धन्यवाद मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का। और अंजू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा को आशीर्वाद देने के लिए। आज का एपिसोड देखा, सबसे बुरा जो लगा, अनुज ने शादी के लिए हाँ कर दी। अनुज ने अनुपमा को बता दिया तोशु ने चोरी की, यही सच है। पता नहीं कैसी माँ है अनुपमा, इसको तो उस दिन ही भांप लेना था तोशु को, जब वो उसके पर्स के पास खड़ा था। अनुज को बहुत बुरा लग रहा है कि तोशु पर विश्वास किया मैंने। लो देख लो अपने कपूत की करतूत, जिसने उन हाथों में हथकड़ियाँ लगवाई जिन पर तुम कलावा धागा चूड़ियाँ पहनती हो। यही वो सीन है जब एक माँ अपने बेटे की करतूत नहीं पकड़ पाई थी और नाक को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अनुपमा को सारे सीन एक एक करके याद आते हैं जब हथकड़ी उसके हाथों में लगी थी। चरित्र पर ना भूलने वाला दाग लगाया है इस कमबख्त तोशु ने। और कैसे बेशर्मों की तरह बातें कर रहा था। अनुपमा, ये हैं तुम्हारे अपने। अनुपमा ने दीपू को चोरी वाला वीडियो दिखा दिया। दीपू को तो पहले से ही पूरा शक था तोशु पर। इतना सब होने के बाद भी नहीं सुधरा तोशु, तो अब क्या ही सुधरेगा। वो मरता मर जाएगा, पर तोशु कभी सुधरने वाला नहीं है। पापा सही कहते थे, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो बहुत कुछ गया, लेकिन सम्मान गया तो सब कुछ गया। लाख टके की बात है, इस बात में दम है। अनुज फिजिकली तो यहाँ है इंडिया में, पर मन वहाँ अमेरिका में अनु के पास। श्रुति की नौटंकी देखो, अनुज को देखकर सही हो गई। श्रुति का पूछना अनुज से कि तुम्हारा इवेंट कैसा रहा, तब अनुज ने वीडियो दिखाया और सब बताया। तभी आद्या के मुंह से निकला, मम्मी ऐसा नहीं कर सकती हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा। अनुज आद्या को देखकर रह गया, पर श्रुति को ये बात अच्छी नहीं लगी। अनुपमा किंजल के घर आई है, तोशु बा वनराज अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि बोलो क्या बात करने आई हो। तभी अनुपमा का कहना, कुछ कहने नहीं कुछ दिखाने आई हूँ। वीडियो देखने के बाद तोशु को कोई भी गिल्ट नहीं है, उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं है। और वाह श्रुति, क्या गेम खेलती है ये औरत। सच में हमें हमारे घर चलना है। हमको ये बात अच्छी नहीं लगी सुनकर। लो डॉक्टर भी मिला है श्रुति से।
ये क्या कर दिया अनुज तुमने? शादी को तैयार हो गए? अच्छा नहीं किया। श्रुति कामयाब हो गई अपने प्लान में। अनुपमा ने तोशु को मारा। तुरंत वनराज बोला बीच में, अरे शर्म आनी चाहिए वनराज शाह तुमको। अरे मारा था तो कम से कम अच्छे से मारती। ये क्या एक थप्पड़ मारा बस। फ्रॉड से चोर तक का सफर फटाफट तय किया तूने पारितोष शाह। अब कैसे भाग खड़ी है पागलों की तरह? वनराज की जुबान बंद। किंजल को जरूर अफसोस हो रहा है। बहुत सही, अभी की अभी पुलिस स्टेशन चल और अपना जुल्म कबूल कर। ये बात तीनों को अच्छी नहीं लगी। लो पाखी भी अपनी मम्मी को चोर कह रही है। वाह पाखी वाह, कितनी आसानी से तुम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हो अपनी माँ के बारे में। क्रिमिनल, अरे शर्म आती है तुम्हारा नाम लेने पर भी। और बाबूजी काव्या डिम्पी को देखो, ये होता है विश्वास। पाखी देखो कहाँ की बात कहाँ ऐड कर रही है अधिक के लिए। चिंता नहीं करो पाखी, बहुत जल्द तुम भी जेल जाने वाली हो। तब देखेंगे तुम्हारी जुबान चलेगी या बंद रहेगी। काव्या, तुम्हारी भूल है कि वहाँ तोशु और किंजल हैं। तोशु का तो सारा कारनामा ही है और किंजल का क्या ही कहें। देखने तक नहीं गई थी मम्मी को वहाँ पुलिस स्टेशन। और प्री कैप वही पुराना वाला है। अनुपमा के बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं। अनुष्का अनुपमा से कहना कि तुम चाहो तो मिस्टर झावेरी से कहकर केस वापस हो जाएगा। तभी अनुपमा का हाथ जोड़कर कहना नहीं। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। बस अनुपमा को सीसीटीवी का वीडियो भेजता है अनुज कि तुम डिसाइड करो अनु कि क्या करना है तुम्हें। इतना बेचैन था, मेरे को लगा कि ऐसी चीज इसको बेचैनी हो रही है। फिर अनुपमा और दीपू सर का सीन दिखाया उधर। बोलते हैं जो दिखता है वो कभी सच नहीं होता। हो सकता है कि मजबूरी है, तो अनुपमा बोलती है कि मालूम है कि मजबूरी हो सकती है, पर मजबूरी का मतलब ये थोड़ी कि चोरी करना अच्छी बात है, कि उसके लिए चोरी किया जाए तो गलत है ना सर। मैंने तोशु को बार बार माफ किया है, पर इस बार मैं माफ नहीं कर सकती तोशु को। पाखी बहुत बदतमीज घटिया लड़की लगी मेरे को आज तो। इस माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसको चोर बोलते हो। उसको 1 मिनट नहीं लगा कि मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि एक क्रिमिनल की बेटी के साथ हम लोग कैसे रह सकते हैं और एक कैसे ये लोग के साथ खेल सकते हैं। कि मेरे पार्टी में सब लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर। डिम्पी ने सही बोला, उसको लॉजिक भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। तुम मम्मी को डिफेंड करना बंद करो। वो बोलती है कि अनुपमा चोर है तो डिम्पी तुम्हारी माँ है क्या? ये लोग वीडियो देख, वीडियो में अनुज नहीं दिखाई दिया क्या? बापू जी बोलते कि मेरी बेटी चोर नहीं है। काव्या ने एकदम अच्छे तरीके से उसको जवाब दिया पाखी को। वहाँ की पुलिस कोई भगवान भी नहीं होती है, इंसान ही है। गलत इंसान को पकड़ के लेके गए तो लोग से भी गलती होती है। वो लोग तो जो देखे वही लेके गए। इधर आद्या और अनुज का सीन दिखाई दिया। अनुज उसको दवाई दे रहा था और एकदम खोया हुआ था अनुज। बहुत ऑकवर्ड लगता है लोग का सीन देख के। वो लगता है आदिया, मैंने खाली वो फोटो देखी थी, वीडियो नहीं देखी थी। उसको लगा कि जैसे लोग पिक्चर्स खींचते हैं ना दूसरे के साथ में, वैसी चीज पुलिस वाले लोग के साथ उसका फोटो है, वीडियो नहीं था वो। अनुज बोलता है कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए तो आदिया बोलती है मम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती, प्लीज ये आदिया का कैरेक्टर सही कर दे। पॉप्स, मुझे नहीं लगा था कि आप आओगे, फिर भी आप आ गए। इधर माया वाला डायलॉग ला के श्रुति के पास चिपका दिया। यहाँ पे पहली बार मुंबई गए रहते तो माया यही बोलती है कि 26 साल के पैर के ऊपर 5 साल, 1 साल का, 2 साल, 3 साल का पैर भारी पड़ गया 7 साल की बच्ची का। आपको किस्मत मेरी खींच के लेके चली ही आई है। आप आ तो गए लेकिन आपको जाने नहीं दूंगी। वही डायलॉग इधर श्रुति का जैसा भी था कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम मेरे पास आए, मेरे लिए आए। ये श्रुति का डायलॉग तो बहुत गंदा लग रहा था यहाँ पे उसको देख के कि तुम चाहो तो कुछ दिन तक यहाँ पे रुक सकती हो। अनुज बोलता है तो बोलती है कि यहाँ पे कोई अपना नहीं है मेरा, अब तो कोई भी नहीं है। अनुज को एक मैसेज आता है डॉक्टर का। इतनी सिर्फ लॉजिक पे अनुज शादी करने चला गया उधर। इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि शादी का डिसीजन तक ले लिया अब अनुज ने। मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में रहा नहीं है ना, इसकी वजह से उसके बारे में कुछ पता ही नहीं अनुज को। ये प्रायोरिटी कर किए जा रहा है उधर। 5 साल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि वो लोग बोलते हैं कि 1 साल तक तो अहमदाबाद में ही था, मुंबई में सॉरी। तो उसको ये शायद तो 4 ही साल होगा ना, तो 5 साल। मैंने तो तुम्हें और आधे को एक दिन प्रायोरिटी बनाया, तुमने तो हम लोग को 5 साल तक बनाया था। आधे में कुछ होता था, पैनिक अटैक्स आते थे तो तुम सब कुछ छोड़ के उसके पास रहती थी। श्रुति बोलती है मैं एक माँ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। आधे के लिए अनुपमा से अच्छी माँ नहीं हो सकती।
ये अनुज को अपनी गलती कब रियलाइज होगी कि उसने जो जो अनुपमा को बोला था सब भूल गया। मैं दोबारा अपनी बेटी से उसकी माँ को नहीं छीन सकता। ये श्रुति से शादी किया तो ये आधी और बदतमीजी बिगड़ जाएगी। ये बदतमीजी क्या अभी हम लोग को कम देखने को मिलती है ना। ये लोग उसको डांटते हैं ना बोलते हैं, वो कुछ भी बदतमीजी कर जाती है आद्या। वहाँ पे श्रुति ने बोला जब हमारे घर चलना है, यहाँ पे नहीं रहना है। ये बहुत खराब लगा मेरे को, हमारे घर चलना है। हमारे घर क्या होता है उसके लिए? अब तो शादी कर रही है। मेरे लिए तो उसी दिन क्लियर हो गया था जिस दिन रात को ड्रिंक कर रहा था, और उसके दूसरे दिन इवेंट पे जब वो रहता है उसी दिन क्लियर हो गया था। ड्रिंक कर रहा हो तो बोलता है मैं अकेला नहीं रह सकता, कि मुझे अकेले नहीं रहना है, कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, नहीं तो अनुपमा और आद्या और श्रुति में तीनों को हर्ट करूँगा। मैं नहीं चाहता कि ये लोग हर्ट होए मेरे वजह से। फिर दूसरे दिन इवेंट में जब वो अनुज अनुपमा को देखते रहता है तो बरनाज बीच में जब आके खड़ा रहता है तब अनुज बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अनु को ऐसे क्यों देख रहा हूँ। मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मैं अपने दिल को समझा ही नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को हर्ट नहीं कर सकता। वहाँ पे फिर से उसका वही डायलॉग था। इधर अनुपमा आती है और तोसू बैठा हुआ रहता है तो बोलती है कि मैं यहाँ पे कुछ एती करने नहीं आई, मैं दिखाने आई हूँ कुछ। किंजल देख के हैरान हो गई है पूरे। वो बैठा हुआ रहता है, अनुपमा खींच के झापड़ मारती है, बहुत अच्छा लगता है उधर का सीन। मैं बोलती है तूने कसम खाया था ना मेरा, तू चोरी वोरी नहीं करेगा, ने फिर भी तोसू चोरी की। तू जब काम करे था उधर जा रहा था, तू बोला कि मैं सुबह से भूखा हूँ मम्मी, मैं इसके लिए तुझे खाना खिला रही थी, फिर उसी माँ को चोर साबित कर दिया इसने। तो किंजल को समझ ही जाना चाहिए। राखी दबे करती थी वो सही करती थी इसके साथ में, वो एकदम नकारा निकम्मा है। मेरी बेटी ने उससे शादी कर ली। मुझे आद्या और इस श्रुति का प्यार समझ में नहीं आया कि आखिर आद्या को श्रुति ने ऐसा किया क्या है। अनुपमा ने कौन सा गलत कर दिया है आद्या के साथ में कि वो अनुपमा की सबसे बड़ी गलती है आद्या को अडॉप्ट करना। उन 3 साल में क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, अपने बच्चे लोग के जैसा ही प्यार किया जैसा वो लोग को उससे करती थी। वो लोग से ज्यादा ही प्यार करती थी इस आद्या से, हर चीजों के लिए टाइम निकालती थी वो। 3 सालों में अनुपमा ने बहुत कुछ किया है आद्या के लिए, लेकिन वो सब भूल गई हो। शू करती है, पता नहीं कौन, सिर्फ प्यार करना ही बस बहुत कुछ होता है क्या। मुझे लगता है आद्या का माइंड सेट है कि जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी ही रहनी चाहिए। तो श्रुति तभी अच्छी लगती है जब ये सिर्फ उसका साथ देती है या फिर उसके लिए खड़ी रहती है। ये समझ नहीं आता कि वो क्या संभालेगी ये लोग को। अपने पॉप्स और श्रु को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही है कि थैंक यू पॉप्स, आप शादी कर रहे हो। अनुज का कुछ बड़ा एथी होता है यहाँ पे। आद्या बोलती है कि पॉप्स श्रु तुम तो पॉप्स के आने के बाद ही ठीक हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आद्या अनुज इसी लायक है, अनुपमा के लायक है ही नहीं है लोग। दूसरी माँ को छीनने का जो लॉजिक दे रहा है कि मेरी बेटी ने खोया है अपनी माँ को, अनुज की गलती की वजह से ही खोया है इसने। वो श्रु को टाइम देगा श्रुति को तो तभी भी आद्या को प्रॉब्लम होएगा। क्योंकि बस अक्ल आ जाए, बस कुछ नहीं चाहिए। डिप्रेशन में ना जाए इसके लिए अनुज उससे शादी कर रहा है। बड़ा लॉजिक दिया होता है यहाँ पे तो अच्छा भी लगता। अनुपमा को सारे रिश्ते से हटा देना चाहिए, पूरे रिश्ते उसके एहसान फरामोशी है। जब जरूरत होता है तो अनुपमा रहती है, बाकी के टाइम पे सब भूल जाते हैं सब कुछ। यहाँ से एक नई अनुपमा को दिखना चाहिए जो रिश्तों में उलझे नहीं, अपने लिए जिए, अपने पैरों पे खड़ी हो बस। जब अनु जाना भी चाहे तो अनुपमा को माफ नहीं करना चाहिए। 2 बार टूट गई है दन से वो। अब ना शाह फैमिली को देखे और ना कबाड़िया फैमिली को, सब कुछ छोड़े। अच्छी बिजनेसमैन बने, बहुत अच्छा लगेगा उसको देख के। एक अच्छी डांसर बने, ये तो डांसर तो उसका सपना भी था। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज अनुज का इंडिया में होना और श्रुति का इवेंट के बारे में पूछना। जब अनुज इवेंट की वीडियो श्रुति को दिखाता है तो आद्या का कहना कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो चोरी नहीं कर सकती। आज पाखी जो अनुपमा की सकी बेटी है उसका अपनी माँ के लिए ऐसा बोलना अपनी माँ की ममता को गाली देने जैसा है। सच में बहुत ही गिरी हुई लड़की है, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। आज मैं आद्या की तारीफ़ करना चाहूँगी।
जिसने अडॉप्ट होकर भी अपनी माँ को समझा कि मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आज अनुज ने थोड़ा निराश कर दिया ये बात करके श्रुति को कि तुमने मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है। एक बार आद्या अपनी माँ को खो चुकी है, दूसरी बार मैं उससे उसकी माँ नहीं खोने देना चाहता। आज अनुज का शादी का डिसीज़न बहुत ही गलत था जो उसने इतनी जल्दबाजी में ले लिया। दूसरी बात मुझे अनुज की ये बुरी लगी, क्या अनुपमा ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया या तुम्हारी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया? आज तुम दोनों बाप बेटी अनुपमा के इतने जो एहसान थे सब भूल चुके हो। अनुपमा का सीरियल सबने देखा है, इसलिए मैं दोबारा याद नहीं दिलाना चाहती। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अनुज ने शादी के लिए हाँ कर दी, वो भी सिर्फ आद्या के लिए। अगर अनुज इस शादी से खुश होता तो उसके चेहरे पर स्माइल ज़रूर होती, पर वो खुश नहीं है। रही बात शादी की, शादी तो नहीं होगी। मैं अब भी यही कहती हूँ कि कान्हा जी अनुपमा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और कान्हा जी ही मान को मिलाएंगे। और दूसरी तरफ मुझे आद्या लगती है जो अपने माँ बाप को मिलाकर रहेगी। आज अनुपमा शाह तोशु के घर गई, वहाँ उसने सभी को वीडियो दिखाई कि ये सब कुछ तोशु ने किया है। आज जो थप्पड़ पड़ा तोशु को, उसे देखकर सच में मज़ा आ गया। अब अनुपमा को किसी भी वनराज चाहे वो केंजल ही क्यों ना हो, अनुपमा को इनकी बातों में ना आकर तोशु को सबक सिखाना चाहिए कि माँ क्या होती है। जब माँ की इज्जत और सम्मान पर बात आती है तो माँ कुछ नहीं देखती कि सामने कौन है। श्रुति जो नाटक कर रही है आज अनुज को पास देखकर बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे तो बहुत शॉक्ड हो गई मैं इस बात को देखकर कि पहले तो ऐसे थी, उसको होश नहीं आ रहा था, उसको दवाई कोई भी उसके असर नहीं कर रही थी। अनुज को देखकर बिल्कुल ठीक हो गई। आगे जाकर जब श्रुति की सच्चाई सामने आएगी, जब ये दोनों बाप बेटी के सामने, तब इन बाप बेटी की आंखें खुलेंगी। अभी तो ये अनुज के सामने बहुत अच्छी माँ बन रही है आद्या की, बाद में ये अपना असली रूप दिखाएगी इन दोनों बाप बेटी को। प्री कैब में फिर से कल वाला ही था और आगे प्री कैब में कल फिर से वही वाला था। मुझे लगता है कि अनुपमा जब रेस्टोरेंट में आती है तो वो शायद इसलिए परेशान थी, जब उसने तोशु से कहा होगा कि तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, शायद वो कहीं वहाँ से भाग ना गया हो, इसलिए हमें वो छुपता हुआ नज़र आ रहा था। आगे देखते हैं मैम, कहानी बहुत ही बढ़िया तरह से घूमने वाली है, बहुत सच में बहुत मज़ा आएगा देखने में। बस आज इतना ही कहना था। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज़। आज का शो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। आई फेल्ट सो बैड। अनुज अब अनुपमा को बता देता है कि तोशु ने चोरी की है और नेकलेस भी उसके बैग में उसी ने डाला है। अनुज फुटेज भेज देता है ताकि अनुपमा को कंफर्म हो जाए और वो श्योर हो जाए कि तोशु ने ही चोरी की है। अनुपमा टूट जाती है। वो यही सोचती है कि उसकी परवरिश तो ऐसी नहीं थी, उसने ऐसी परवरिश तो दी नहीं थी तोशु को। वहाँ शाह हाउस में भी दिखाते हैं, पाखी न्यूज़ के साथ आती है और दिखाती है सबको कि मम्मी ने क्या किया। यूएस में बापूजी बड़े परेशान हो जाते हैं, काव्या डिम्पी सब कहते हैं कि मम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती है। एंड बापूजी कहते हैं उसकी तो मदद करने वाला भी कोई नहीं है। अभी इनको पता नहीं है कि तोशु इज़ द कल्प्रिट। जब यह पता लगेगा तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। और इंडिया में ही अनुज श्रुति को घर ले आता है क्योंकि उसके सारे वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं अनुज के आते ही। आई मस्ट से श्रुति ने क्या स्मार्ट गेम खेला है, क्योंकि उसे पता था कि अनुज उसके हाथों से निकल रहा है, तो यही एक तरीका है अनुज को अपने पास बुलाने का, और वो कामयाब हो गई। अनुज ने तो आज डिक्लेयर कर दिया कि शादी उसी दिन होगी जिस दिन जो तारीख डिसाइड की थी उसके पेरेंट्स ने। आई फेल्ट सो बैड। अब तो मान नहीं मिलेंगे। हम ऑडियंसेस, दुनिया भर में ऑडियंसेस यही बोलते रहे हैं, बोल बोल के थक गए हैं कि मान को एक कर दो, मान को एक कर दो, लेकिन मेकर्स को कोई मतलब ही नहीं है।
उन्हें जो करना था वो वही दिखा रहे हैं। अब इस शो में कुछ नहीं रहेगा। एक बार श्रुति और अनुज की शादी हो जाएगी, दिस शो विल, द टीआरपी विल गो डाउन डेफिनेटली। हम इस शो को तब तक देखेंगे जब तक ये शादी, अनुज और श्रुति की शादी तक देखेंगे। शायद कोई उम्मीद हो तब तक, और अगर नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता, मैं भी खुद कह रही हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे कि वो इस शो को देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं। अनुज इस शो की जान था, और मान इसी वजह से है। एंड वहाँ किंजल के घर पे अनुपमा फुटेज दिखाती है तोशु की ने क्या किया, देख के सब हैरान रह जाते हैं। तोशु को इससे पहले कि कुछ बोले, अनुपमा एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और तोशु सीधा ज़मीन पर, और उसे कहती है कि उसे अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा पुलिस के आगे। बस इतना ही कहना है आज। आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो, but I'm totally disappointed. I didn't like it, today's episode. Thank you so much. Have a great day. गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, महिमा, नमस्ते, प्रणाम। सुबह का शुभारंभ। हमारी सारी बहनों को नमस्कार, और कुमन त्रिपाठी दीदी, हमारी पूरी बहनों को सबका अच्छा जा रहा है, लेकिन मैं रिटर्न नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी फॉर एवरलेस। और आज का एपिसोड देखा, मुझे तो सच बोले सबसे अच्छा लगा यसीब जी का। मानना पड़ेगा, जब भी अनुपमा तकलीफ में होती है, टेंशन में होती है, तो वो सामने ही रहते हैं। ऐसा नहीं था कि वो उनके साथ ही थे। अचानक उसने देखा कि अनुपमा जी अपना सर पकड़ रखी, उनके पास बैठे, बात की, उनको उन्होंने अपना वीडियोस दिखाया कि देखिए अनुज ने मुझे उसका पूरा प्रूफ दिया है, तो मैं क्या करूं। और इज़ गोइंग टू डिसाइड इट। ये अब चार दीवारियों में बात नहीं आई है, दोस्ती यारी के सामने बात नहीं आई है, बात आई है सेल्फ रेस्पेक्ट की, सम्मान की। तो अब उस माँ को लड़ना चाहिए, फिर चाहे बच्चे कितना भी गलती कर ले, उसे जेल भेजना ही चाहिए। और एक चीज़ कहना है, माइंड ब्लोइंग। सुबह का बोलते हैं ना कि अच्छा से एक विटामिन मिल गया है अनुज कपाड़िया की तरफ से, कि अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा। एक बात पूछना चाहते हैं, मेकर्स का दिमाग हो गया खराब। सच में सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो मान जाएगा। बात बड़ी बड़ी कहता कि अनु मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस हो, तुम मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस हो। यार तुम्हारे लिए उसका बेटा अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो तुम्हें एहसास नहीं है। समर ने अपनी माँ के लिए, सुहाग बचाने के लिए, कि चलो मेरी माँ का सुहाग बना रहे, मैं मम्मी को तकलीफ में नहीं देख सकता, अनुज कपाड़िया को बचाया, अपनी जान ले लिया। लेकिन डिम्पी का क्या हालत है, उसका बच्चा पंच को एक बाप की ज़रूरत थी, तब आपको समझ नहीं आया मिस्टर कपाड़िया। अब तो मैं अनुज फैन से यही चीज़ पूछूंगी। अब मान फैंस तो गोली हो गया, अब तो ये बोलूंगी ना कि मान फैन है, नहीं है मान फैन। अनुज कपाड़िया के फैन, मतलब अनुज के फैन से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अभी भी आप अनुज की साइड लेंगे? 26 साल का प्यार इतना कमज़ोर पड़ गया कि 5 साल का केयरिंग एक यही केयरिंग था। केयरिंग होता है ये कि अपनी माँ, जो उनकी खुद की माँ जब आती है तो उन्हें रेस्पेक्ट कैसे देना है। अगर श्रुति ये सिखाती ना, तो मानती मैं कि चलो कुछ तो वो सही सिखाई है। इतनी ज़िद्दी, बदतमीज़ी, ये सब तो अनुपमा ने नहीं सिखाया। हैट्स ऑफ यू,
मुझे सच में हंसी आ रही है। ये रोना तो नहीं, अब तो सच बोलूं दिल पे चोट रखकर भी कोई फायदा नहीं। न सितम है न प्यार है, यही प्यार का सिला मिला। ये हरकत अनुष्का पाड़िया ने दिया। और आज सारे नीचे से जितने भी कमेंट आते हैं, जो सीरियल हम लोग देखे हैं उसका नीचे कमेंट आ रहा है, प्लीज़ मान को मिला दो। श्रुति को नहीं देखना, उनके साथ कोई मैचेबल नहीं है। अब क्या बोला जाएगा इस कंट्रोवर्सी। मैं तो रोऊंगी भी नहीं, हंसूंगी भी नहीं। उनको तो गुस्सा आ रहा है कि मन तो कर रहा है जाके मेकर्स को अच्छा खासा सुना के आऊं कि मजाक बना के रख लिया है क्या सेकंड शादी को भी, कि सारी औरतें डरेंगी कि सेकंड मैरिज करने के बाद भी मेरा घर गृहस्थी टूट जाएगा तो मैं तो कहाँ की रहूंगी। इससे अच्छा तो एक बार जब डाइवोर्स होता है या एक बार आदमी विडो होता है तो वो ना ही करे शादी, तो बेटर है, बेस्ट एंड बेटर है कि अकेले अपनी लाइफ को काट तो रही है। भले वो सिंगल पेरेंट्स होके पाल रही थी, बच्चे को गाइडलाइन तो दे रही है। अगर यही चीज अगर अनुपमा में दिखा रहा था कि सेकंड शादी करो, वो 40 साल की लड़की जो बच्चे बड़े हो गए उस टाइप में भी शादी करना, सबसे लड़ के पूरे सोसाइटी से लड़कर शादी करी थी, ये क्या कम था उसके लिए। यहाँ तक कि कितनी बातें हुई थी कि दादी की शादी नहीं होती, पर दादी ने शादी की, अपने फर्ज को भी निभाया। लेकिन क्या हुआ, डंडे पड़े। यही इसी की पारितोष की बेटी है ना परी, जिसे वो इतना लाड करती है, आज उसी का बेटा उसी को खंजर झोंक दिया। क्या सच में ये स्टोरी लग रहा है अंजू दीदी कि कोई इसमें रोल ऑफ मॉडल्स है? बस ये चीज़ दिखाया जाएगा कि इस बार जो मदर इंडिया वाला जो दिखाया जाएगा कि उनकी मम्मी उनके सपोर्ट में नहीं रहकर उन्हें जेल भेजती है, वो चीज़ देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। और प्लीज़ अगर ये श्रुति की शादी अनुज की शादी दिखाना तो प्लीज़ ये वाला जो एपिसोड आएगा ना तो मुझे तो देखना ही नहीं है। वो चोरी वाला सीन और सब जो था, छोटा मोटा जो सीन होता है जो तकलीफ देता है, वो देखकर भी आदमी अपना माइंड ब्लोइंग। और पाखी को देखिए, मम्मी का कुछ गलत डिफरेंशन पहुंचता है तो अमेरिका में बैठ के मेरे सारे दोस्त लोग मुझे डिफाइन कर रहे हैं कि तुम हम लोग के ग्रुप में मत आना, तुम्हारी मम्मी ने ये किया। अरे तुमने एक बार भी फ़ोन करके पूछा कि मम्मी बात क्या है? कैसे बच्चे हैं जो माँ सारा दिन अपने बच्चों को टाइम निकाल के संभाल सकती है, कर सकती है, तो वो बच्चे माँ बाप को संभाल नहीं सकते। थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू टू, बाय। बस इतना ही बोलना, उससे ज़्यादा बोलने का कैपेसिटी नहीं है मेरे। आज कोशिश करूँगी रिटर्न देने का, इसलिए मैं अप्लाई करूँगी रिटर्न देने का, लेकिन बुरा मत मानिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच आप सबका, और सबने बहुत ही डिटेलिंग में बात की है। मजा आ गया सबके रिव्यू सुन के, चाहे वो आद्या और पाखी के बारे में हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगा है कि पाखी कहाँ और आद्या कहाँ। आज आद्या के एक डायलॉग ने उसकी इतनी सारी जो नेगेटिविटी हमारे दिल में इकट्ठी हो गई थी एकदम से धो दी। मुझे भी एक बार लगा कि आद्या के मुंह से ये अचानक नेचुरली निकल गया कि मेरी मम्मी ऐसा नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया था। और श्रुति के रिएक्शन चेंज करना भी आपने नोटिस किया। तो सबके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही अपने रिव्यूज भेजते रहिए। और बहुत देर बाद रेखा जी ने रिव्यू भेजा है, थैंक यू सो मच रेखा जी। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जो अभी भी नहीं भेज पा रहे उनके लिए नंबर शेयर कर दूं। नंबर है 9833155523। इस पे आप भेज सकते हैं अपने रिव्यूज थ्रू वीडियो और वॉइस मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.